बहुत पुरानी बात है। समय की रेत में दबी एक ऐसी कहानी जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। यह कहानी है बेबीलोन की, दुनिया का सबसे महान और खूबसूरत शहर, जहां सोने के महल आसमान छूते थे और जहां की हवाओं में भी ताकत की खुशबू थी। इस महान साम्राज्य पर राजा डेरियस का राज्य था। डेरियस एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह जानता था कि एक बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए सिर्फ तलवार नहीं बल्कि समझदारी की भी जरूरत होती है। और पूरे बेबीलोन में, शायद पूरी दुनिया में, डैनियल से ज्यादा समझदार कोई नहीं था। डैनियल, वह अपने देश से बहुत दूर था, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने ईश्वर के करीब रहता था। उसकी ईमानदारी और वफादारी ने राजा का दिल जीत लिया था। राजा डेरियस डैनियल पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते थे। जल्द ही राजा ने फैसला किया कि वह डैनियल को पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बना देंगे। डैनियल की यह कामयाबी, उसका यह नूर पूरे महल को रोशन कर रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां रोशनी सबसे ज्यादा होती है, वहीं परछाइयां भी सबसे गहरी होती हैं। महल के अंधेरे कोनों में ईर्ष्या जन्म ले रही थी। बाकी अधिकारी डैनियल से नफरत करते थे, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए कि वह बहुत अच्छा था। उसकी ईमानदारी उनकी बेईमानी को उजागर करती थी। उसकी वफादारी उनकी साजिशों के आड़े आती थी। ये बूढ़ा डैनियल, अगर राजा ने इसे प्रमुख बना दिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन कैसे? हमने उसकी हर फाइल चेक की, हर हिसाब देखा, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वह तो एकदम बेदाग है। वे जानते थे कि वे डैनियल को उसके काम में नहीं फंसा सकते, तो उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाएंगे, उसका उसके ईश्वर पर अटूट विश्वास। वे एक जहरीली योजना के साथ राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा के अहंकार को हवा दी। महाराज, आप महान हैं। आप जैसा कोई नहीं। हमने सोचा है कि आपकी महानता का जश्न मनाने के लिए एक नया कानून बनाया जाए। कानून यह था, अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति राजा डेरियस को छोड़कर किसी भी और देवता या इंसान से प्रार्थना नहीं करेगा। जो कोई भी इस नियम को तोड़ेगा, उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। डैनियल ने नया कानून पढ़ा। वह जानता था कि इसका मतलब क्या है। वह जानता था कि यह जाल सिर्फ उसके लिए बिछाया गया है। डैनियल के पास एक विकल्प था। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने विश्वास को छिपा सकता था, लेकिन सच्चा विश्वास कभी छिपता नहीं है। वह डरा नहीं। उसने वही किया जो वह हमेशा करता था। दिन में 3 बार अपनी आदत के अनुसार डैनियल अपने घुटनों पर बैठा और अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने राजा के कानून के आगे झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक उच्च शक्ति के आगे झुका हुआ था। महाराज, इस डैनियल ने आपके कानून का अपमान किया है। हमने इसे अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पकड़ा है। राजा का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके अपने अहंकार ने उसके सबसे वफादार दोस्त को मौत के मुंह में धकेल दिया है। बेबीलोन का कानून बदला नहीं जा सकता था। राजा होकर भी वह उस दिन मजबूर था। उसने डैनियल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। सूरज ढलने तक वह वकीलों से बहस करता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। सूरज डूब गया और उसके साथ ही राजा की आखिरी उम्मीद भी। डैनियल को शेरों की मांद के मुहाने पर लाया गया। डैनियल, तुम्हारा ईश्वर, जिसकी तुम इतनी निष्ठा से सेवा करते हो, वो तुम्हें बचाए। मांद के अंदर मौत का सन्नाटा और शेरों की गुर्राहट। हवा में खून और डर की गंध थी। वे भूखे जानवर अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे डर लग रहा था। वह इंसान ही तो था, लेकिन उसने अपने डर को अपने विश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने प्रार्थना शुरू की और उस घने अंधेरे में जहां कोई उम्मीद नहीं बची थी, वहां ईश्वर का नूर उतरा।
ईश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। जो जगह मौत का कुआं बनने वाली थी वह शांति का मंदिर बन गई। उस रात डैनियल शेरों के बीच ऐसे सोया जैसे वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर हो। राजा के लिए वह रात एक युग जितनी लंबी थी। भोर होते ही वह मांद की तरफ भागा। उसका दिल धक धक कर रहा था। क्या वह अपने दोस्त का खून देखने वाला था या कोई चमत्कार? डैनियल, ओ जीवित ईश्वर के सेवक डैनियल, क्या तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें शेरों से बचा लिया? महाराज की जय हो। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए हैं। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं ईश्वर और आपकी नजर में निर्दोष था। यह एक चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसे किसी ने न कभी देखा था न सुना था। जिन लोगों ने इस निर्दोष आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया, उन्हें पकड़ लो, उन्हें उसी मांद में फेंक दो। उस दिन राजा डेरियस ने एक नया आदेश जारी किया। उसने पूरे साम्राज्य में घोषणा करवाई कि हर कोई डैनियल के ईश्वर का सम्मान करे क्योंकि वही सच्चा और जीवित ईश्वर है। डैनियल की कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो तब भी हमें सही का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, चाहे हम शेरों की मांद में ही क्यों न घिरे हों, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो कोई न कोई दूत हमें बचाने जरूर आता है। आपकी ताकत आपकी मांसपेशियों में नहीं, आपके भरोसे में है।